में बच्चे को अपनी गोद में लिया। धीरे 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 गंगा आगे बढ़ने लगी। पीछे पीछे महाराज शांतनु कुछ कहते नहीं है। कहते इसलिए नहीं, अगर वो कुछ कहेंगे तो गंगा उनका साथ छोड़ करके चली जाएगी। अब धीरे धीरे आगे बच्चे को लेकर अपने ही धार पर जाकर के खड़ी हो गई। महाराज शांतनु पीछे पीछे चलते चले गए और अरे धार तो हुई गई खड़ी, समस्या बनी रही भलाई। धार तो हुई गई खड़ी, मेरे भगवत श्रोताओ, अब गंगा अपने आप में बच्चे को अपनी ही धार में डुबो करके मारना चाहती थी और तब तक शांतनु महाराज ने पीछे से गंगा की कलाई को पकड़ लिया। जवाब दिया गंगा, अरे तुम इसी तरीका से मेरी प्रत्येक संतान को अपनी ही धार में डुबो करके मारती चली जाओगी तो एक बात बताओ, मेरा वंश कब चलेगा? गंगा कहने लगी, वंश तुम्हारा आज ही चलेगा महाराज, आज ही चलेगा। याद करो पुरानी बात, जिस दिन तुमने मेरे साथ में शादी की थी और तब मैंने एक शर्त लगाई थी, जिस दिन तुम हमारे किए हुए कार्य में बाधा डाल दोगे उसी दिन में तुम्हारा साथ छोड़ करके चली जाऊंगी। गंगा जैसे ही चलने लगी तो महाराज शांतनु कहने लगे, गंगा रुक जाओ गंगा। लेकिन गंगा ने महाराज कौन सा काम किया? अरे पलवनी की लाई तेरा लगाई, गंगा ने गंगा अपनी ही धार में विलीन हो गई। अब महाराज शांतनु उस बच्चे को लेकर के परीक्षित महाराज जी चले आए। धीरे 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 वो बच्चा श्यामा होने लगा तो उसी बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत। और महाराज शांतनु ने बचपन में ही गंगा के 8वें बालक को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। युवराज कि मेरे बाद में हस्तिनापुर का राजा बनेगा तो गंगा का 8वां बालक बनेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, महाराज शांतनु यमुना के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे। महाराज यमुना के किनारे पर तो उन्होंने क्या देखा कि यमुना की तलहटी में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बड़े हरे हरे वृक्ष हैं जहाँ भंवरा किलोली कर रहे हैं।
महाराज शांतनु आगे बढ़ते चले गए। हुआ ये कैसी थी जगह महाराज। हरे 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 तेरे दत्त बेली नहीं लपनाई काली काली कोयलिया छोटा रमान भूल जाते महाराज शांतनु बड़ा प्रसन्न हुए। आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने क्या देखा कि यमुना नदी में एक बड़ी सुंदर देवी जैसी लड़की नाव चला रही थी। नाव महाराज शांतनु ने आगे बढ़कर के जवाब दिया है, देवी तुम मुझे नहीं जानती होगी, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, मेरा नाम है शांतनु और मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। उसी समय उस लड़की ने जवाब दिया, आइए महाराज शांतनु आपने अपना परिचय दे दिया तो मेरा भी परिचय सुन लो। मैं निषाद राज की कन्या हूँ, मेरा नाम सत्यवती है और आने जाने वाले यात्रियों को नदी को पार कराने का हमारा काम है। तो उसी समय महाराज शांतनु ने कहा, हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? जवाब दो। शादी तो महाराज करवे के हम तैयार हैं तुम्हारे संग, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त ये है कि अगर हमारे पिता निषाद राज तुम्हारे संग शादी करवे को तैयार है ना, तो क्या कहा, अगर मेरे पिता शादी करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हो जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ। तो आज शादी के चक्कर में महाराज शांतनु निषाद राज के पास पहुंचे, सत्यवती के पिता के द्वारा जाकर के ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दो, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। निषाद राज ने जवाब दिया, महाराज शादी तो हम कर देंगे, लेकिन बात ये है कि हमारी लड़की के जो संतान पैदा होगी वही हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठेगी। तुम्हारे आंगन में पता है गंगा का 8वां बालक पल रहा है, बोलो। शांतनु महाराज कहने लगे, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। अरे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तो गंगा का 8वां बालक बैठेगा। जवाब दिया, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो हमें तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लौट के चले जाओ। आज महाराज शांतनु लौट करके आंगन में चले आए। चले तो आए, लेकिन महाराज अब सत्यवती का चेहरा उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। अब तो न तो परिवार की चिंता, न घर द्वार की चिंता, न दरबार की चिंता महाराज को। अब तो महाराज शांतनु एकांत बंद कमरा में लेटे रहते हैं महाराज। अगर खाना खाते हैं तो थाली में सत्यवती नजर आती है, पानी पीते हैं तो जल के लोटा में सत्यवती नजर आती है, और शाम को लेट जाते हैं दीवार पे कहीं नजर जाती है महाराज, तो सत्यवती का ही चेहरा नजर आता है। अब तो महाराज शांतनु व्याकुल होकर के रहने लगे।
और मन ही मन में महाराज शांतनु सोचते हैं सत्यवती वो दिन कौन सा होगा जिस दिन तुम दुल्हन बन करके मेरे आंगन में आओगी। और सोचते हैं जवाब दिया है सत्यवती, अभी ये दिन कौन सा होगा जिस दिन तुम दुल्हन बन करके हमारे आंगन में आओगे। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय